अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमने आपको ये बताना है कि लेटेक्स ऐप को यूज़ करके हम मैथ की रिसर्च कैसे लिख सकते हैं, मैथ की बड़ी बड़ी कम्प्लेक्स इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं और इसको किस तरह हम बआसानी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कमांड बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे अलग अलग पड़ी हुई है। तो हम उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके इस वीडियो में देखेंगे कि मैथ के अगर हमने कुछ थीसिस लिखने हैं या हमने मैथ के ऊपर एक बुक लिखनी है या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हमने लेटेक्स ऐप में लिखना है तो हम किस तरह लिख सकते हैं। मैथ का नाम इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेटेक्स में यूज़ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम सबसे पहले चलते हैं अपने लेटेक्स के ऊपर। तो उसको हम ओपन करते हैं। तो ये देखें, ये हमारा लेटेक्स का एक ऐप मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, डाउनलोडेड है। मैं इसको ओपन करूँगा। इसके अंदर ये मेरे पास कुछ प्रोग्राम पड़े हुए हैं, चैप्टर, अदर, स्टाइल या फॉर्मेट वगैरह, और ये है मेन थीसिस। तो इन सब को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने जो अपनी फाइल बनानी है वो हमने किधर बनानी है। जब हम अंदर इन चैप्टर्स के अंदर जाके कुछ लिखेंगे तो वो उधर भी हमें नज़र आ जाएगा, लेकिन उसको हमने प्रिंट कैसे करना है वो मेन थीसिस में आप देख सकते हैं। एक पीडीएफ ऑलरेडी पीडीएफ का निशान दे रहा है, तो जो हम उधर सेव करेंगे लिख के वो मेन थीसिस में आ जाएगा। जब भी हम इसको प्रिंट करवाना चाहें हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो जहाँ पे हमने लिखना है लेटेक्स में वो चैप्टर्स हैं। यहाँ पे चैप्टर्स का फोल्डर बना होगा, आप इसको ओपन कर लें। यहाँ पे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 है। तो रिसर्च या थीसिस लिखने के लिए हम मोस्टली चैप्टर 3 के अंदर ही लिखते हैं। चैप्टर 1 में हम कुछ डेफिनेशंस वगैरह लिखते हैं जो ऑलरेडी लोगों ने डिफ़ाइन की होती हैं, वो चैप्टर 1 में आ जाती हैं। कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह लिख लेते हैं। चैप्टर 2 के अंदर हम अपने जो थीसिस है इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि इसमें हमने क्या चीज़ जो है वो बतानी है, क्या प्रूव करना है। और चैप्टर 3 के अंदर जो वो हमारा प्रूव होगा उसको हम शो करते हैं। तो चैप्टर 3 के अंदर हम अपना प्रूफ लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें कि चैप्टर 1 के अंदर ही हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, अपना प्रूफ लिखना चाह रहे हैं। तो इसको हमने कैसे लिखना है, आपने इस पर क्लिक करनी है चैप्टर 1 टेक्स्ट पे। तो ये आप देख सकते हैं लेटेक्स का ऐप इस तरह ओपन हो रहा है, ये इसका लोगो होगा। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पेज जो है ऑलरेडी सेट होगा, आपको जो भी टीचर या जो भी आपके सुपरवाइज़र प्रोवाइड करेंगे तो वो इस पेज को ऑलरेडी सेट करके देंगे आपके लिए। आपने बस इसमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, लिखना आपने यहाँ पे ऊपर स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परसेंटेज की साइन है, ये आपके पास स्लैशेस चल रही हैं, डैश चल रहे हैं। तो आपने यहाँ पे कहीं पे भी कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ ये जो लाइन जो हाईलाइट हो रही है जिसके ऊपर जो है आपने इसके अंदर लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो भी मैं इधर लिखूंगा वो इनपुट दूंगा वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ऑलरेडी यहाँ पे चैप्टर 1 और एन इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली कैसे लिखा हुआ है कि मैंने यहाँ पे अगर आप देखें ऑलरेडी कमांड सेट हुई होगी, चैप्टर और एन इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पे भी उसने उसको एन इंट्रोडक्शन करके बाहर निकाल दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई और चीज़ अंदर लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ बाउंडेडनेस, BUNDEDNESS, बाउंडेडनेस। तो ये इसके अंदर अब मैंने बाउंडेडनेस लिख दिया है। तो अब ये यहाँ पे कैसे शो होगा, तो उसके लिए आपने ये जो ऊपर आपके पास डबल एरो का सिंबल शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एक वक्त के लिए थोड़ा मध्यम होगा, कलरलेस होगा, और उसके बाद ये दोबारा अपना ग्रीन कलर जो है वो पकड़ लेगा। ये इसने अपना ग्रीन कलर पकड़ लिया। जब इसने ग्रीन कलर पकड़ लिया तो अब देखिए चैप्टर 1 के नीचे आ गया है बाउंडेडनेस। तो जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है वो चैप्टर का नाम इसने यहाँ पे शो कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने चैप्टर का नाम सेट कर दिया है बाउंडेडनेस। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है लेबल चैप्टर 1 कि इसको चैप्टर 1 के तौर पर लेबल कर देता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हमने लिखना कैसे है इसके अंदर। तो ये जो डॉट होंगे इनके बाद ये जो फर्स्ट लाइन है इस पे आके हमने क्लिक कर देनी है।
इधर हमने जो चीज़ भी लिखनी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो अगर हमने सिंपल राइटिंग लिखनी हो, जैसे मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ XYZ, ये मैंने यहाँ पे अगर लिखा है तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये इधर आ जाए। तो इसके लिए मैंने दोबारा डबल एरो पे क्लिक करना है, ये कलरलेस हुआ है और जो ही ये ग्रीन कलर पकड़ेगा तो अब देखें यहाँ पे ये आ गया माई नेम इज़ XYZ। ठीक है, तो अगर मैंने इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट सिंपल लिखनी है विदाउट मैथ तो वो तो डायरेक्टली यहाँ पे शो होती जाएगी। ठीक है, अब हमारा चूँकि सिंपल चीज़ नहीं होगी, हमारे लिए मैथ की कोई यानी और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए हम एक जो है सैम्पल राइटिंग देख लेते हैं। ये हमारे पास है बाय लेमा 3.0.1 एंड रिजल्ट 3.0.2 वी गेट फॉलोइंग क्रॉलरी। तो ये पूरा पेज जो है मैं उधर जाके लिखूंगा और जिस तरह ये लिखा हुआ है ये हम चेक करेंगे कि उधर किस तरह आता है। तो बाय लेमा 3.0.1 हम यहाँ पे लिखते हैं इधर आके लेटेक्स के अंदर। तो बाय लेमा 3.0.1। अच्छा, अब मैंने एक स्टेटमेंट के साथ वर्ड्स के साथ मैंने नंबर लिख दिया है। नंबर चूँकि मैथ में होते हैं, तो अगर हम लेटेक्स में नंबर लिख रहे हैं, मैथ की कोई चीज़ लिख रहे हैं एक लाइन के अंदर जिसमें दूसरे भी वर्ड्स हैं, तो उसके लिए हमें डॉलर साइन यूज़ करनी पड़ेगी। तो शिफ्ट पकड़ के आपने 4 को प्रेस करना है तो डॉलर की साइन आ जाएगी, और डॉलर की साइन अगर स्टार्ट की है तो यहाँ पे आपने एंड भी करवानी है। तो अगेन शिफ्ट और 4 प्रेस किया तो डॉलर की सिंबल आ गई। तो ये मैंने जब भी कोई मैथ लिखनी है एक लाइन के अंदर एक स्टेटमेंट के अंदर, तो मैंने वो मैथ जो भी मैथ लिखनी है दोनों डॉलर सिंबल के दरमियान लिखनी है। अच्छा, एंड रिजल्ट 3.0.2 अब हम ये भी लिखेंगे एंड रिजल्ट डॉलर। अगर आप डॉलर की सिंबल यूज़ नहीं करेंगे तो मैथ लिखने के लिए, तो फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एरर देता रहेगा और वो एरर बाद में फिक्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपने शुरू में ही ऐसी चीज़ें कर लेनी है कि आपके एरर जो हैं वो ना आए या कम से कम आए, अदरवाइज़ उनको फिक्स करने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि वो फिर आपके जो फाइल है उसके अंदर लॉस्ट हो जाते हैं। एंड रिजल्ट 3.0.2 वी गेट फॉलोइंग क्रॉलरी। तो वी गेट, हम जस्ट लिख लेते हैं वी गेट। तो अब यहाँ पे क्रॉलरी देखिए, अगर आप पेज में ये क्रॉलरी स्टार्ट हो रही है तो क्रॉलरी की ये जो हेडिंग है ये देखिए हाईलाइटेड है। तो ये किस तरह होगी उसका भी तरीक़ेकार हम अभी देखते हैं। पहले जो मैंने लिखा है वो मैं चाहता हूँ कि इधर एक दफ़ा देख लूँ, तो उसके लिए मुझे दोबारा डबल एरो पे क्लिक करना है। तो ये अभी देखिए कलरलेस है, जो ही कलर पकड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया बाय लेमा 3.0.1 एंड रिजल्ट 3.0.2 वी गेट। तो अब मैं क्रॉलरी अगर लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे सिंबल जो है ये मैंने प्रेस कर देनी है। ये सिंबल जो है इसका लेटेक्स में बहुत ज़्यादा वर्क है, इसका बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, इसे बैकस्लैश आई थिंक कहते हैं। तो इसको आपने जो है बड़े ध्यान से यूज़ करना है। जब भी आपने कोई हेडिंग देनी है तो सबसे पहले आपने ये लगानी है, आपने कोई कमांड यूज़ करनी है तो ये यूज़ करनी है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो मैंने ये बैकस्लैश लिखी और मैं क्रॉलरी शुरू करना चाहता हूँ, तो मैंने बिगिन लिखना है BEGIN। देखिए बिगिन लिखा है तो ऊपर एक बार ओपन हो गई है, क्योंकि वो पूछ रहा है आप क्या चीज़ बिगिन करवाना चाह रहे हैं, कोई फॉर्म बिगिन करवाना चाह रहे हैं या एब्स्ट्रैक्ट बिगिन करना चाह रहे हैं या कोई लाइन करना चाह रहे हैं। तो मैं गिन में से कुछ भी करना नहीं चाह रहा, मैं आगे फिर देखिए इन सब के बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो रही हैं, कर्ली ब्रैकेट, तो मैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। ये कर्ली ब्रैकेट मैंने स्टार्ट कर दी। मैं क्या स्टार्ट करवाना चाह रहा हूँ क्रॉलरी, तो मैं ब्रैकेट में C लिखता हूँ पहले। सी क्रॉलरी के लिए कमांड होती है COR, क्रॉलरी इनके पहले 3 लेटर COR।
मैं इसके ऊपर क्लिक भी कर सकता हूँ और ये पूरा भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्लिक करूँगा तो सारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही आ गया बिगिन क्रोलरी और एंड क्रोलरी। क्योंकि अगर आपने सिर्फ बिगिन क्रोलरी करवा दिया तो आप एंड नहीं करेंगे तो फिर उसमें एरर आ जाएगा, इसलिए आपने बिगिन और एंड दोनों यूज़ कर लेने हैं। और यहाँ पे आपने कंटेंट लिखना है, जो भी लिखना है, ये जो ब्लू एरिया है, तो इसके मैं पहले बैक स्पेस करता हूँ इसके, और यहाँ पे मैंने अपना कंटेंट अब स्टार्ट करना है। तो मैं इसके अंदर क्या लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इस लाइन को नहीं लिखना चाह रहा क्योंकि ऐसे ही टाइम वेस्ट करेगी, ये तो आपको पता है। अब लेट बीटा बी अ रियल नंबर, इसको मैं लिख लेता हूँ, लेट बीटा बी अ रियल नंबर। लेट, अब बीटा हमने किस तरह लिखना है, उसके लिए भी हमने बैक स्लैश यूज़ करनी है, और बीटा हमने इस तरह BETA लिखना है, तो वो खुद ही बीटा आ गया ऊपर। तो उसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया और उसने उसको डॉलर साइन भी खुद ही दे दिया, क्योंकि उसे पता है कि ये एक लाइन के अंदर लिख रहे हैं। तो लेट बीटा लिख के बी रियल नंबर, देन, ठीक है। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट छोटी सी लिखी है। अब मैं इसको चेक करता हूँ इधर आउटपुट में, डबल एरो क्लिक करें, तो अब देखिए क्रोलरी जो है उसने खुद ही हाईलाइट कर दिया है और उसको नाम भी नंबर भी दे दिया 1.0.1, क्योंकि ये मेरा पहला जो है पहली क्रोलरी है, पहला रिजल्ट है। और लेट बीटा बी रियल नंबर, इसको हाईलाइट कैसे करते हैं, ये आप इसको क्लिक करेंगे तो ये उसको हाईलाइट भी कर देगा, ठीक है। क्रोलरी लेट बीटा बी रियल नंबर, देन, अब देन के आगे मैंने लिखना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस लाइन से आगे वाली लाइन पे जाके मैं लिखूँ। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, डबल बैक स्लैश जो है वो मैंने यूज़ कर देनी है, 2 दफ़ा उसको प्रेस करना है। बैक स्लैश का बहुत ज़्यादा यूज़ है लेटेक्स में। तो अब मैं उसके बाद जो भी लिखूँगा वो न्यू लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यूज़ लाइन, ठीक है। तो अब मैंने जब डबल स्लैश प्रेस की थी तो देन के बाद अब अभी आप देखिएगा कि ये नीचे वाली लाइन पे खुद ही उसको ले जाएगा। तो नीचे वाली लाइन पे जाने के लिए हमने डबल स्लैश यूज़ कर लेनी है। तो अब देखिए ये ऊपर वाली लाइन थी, अब मैंने डबल स्लैश यूज़ की तो उसने नीचे वाली लाइन पे खुद ही लिख दिया यूज़ लाइन। तो लाइन को एंड करने के लिए हमने डबल स्लैश यूज़ कर लेनी है। ये अब मिडिल में आई हुई है तो ये एक इक्वेशन है। अब देखिए बाकी जो वर्डिंग है वो स्मॉल है और इक्वेशन के जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े कैपिटल होते हैं, ये देख सकते हैं आप। लेटेक्स उनको खुद ही कैपिटल कर लेता है, मतलब थोड़ा हाईलाइट कर लेता है, बड़ा कर लेता है। तो वो किस तरह करता है उसके लिए दोबारा बैक स्लैश प्रेस करना है और बिगिन। अच्छा, बिगिन के लिए मैं यहाँ पे जो मोस्ट बेस्ट चीज़ है वो इक्वेशन के बजाय हम बिगिन अलाइन अगर लिख लें, अलाइन BEGIN और ऊपर स्टेरिक। ये ऊपर स्टेरिक मैंने क्यों लगवाया है, क्योंकि अगर मैं स्टेरिक के साथ कोई इक्वेशन लिखूंगा तो उस इक्वेशन को नंबर नहीं दिया जाएगा, अगर विदाउट स्टेरिक लिखूंगा तो उस पर नंबर आ जाएगा। तो देखिए मैं अभी विदाउट अगर स्टेरिक करके लिखूंगा कुछ तो उस इक्वेशन का नंबर भी वो साथ दे देगा। अब इस कंटेंट में मैंने लिखना है, बिगिन लाइन की है वो एंड लाइन खुद ही कर देगा। तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, अब देखिए एफ के ऊपर नाम है, तो हम कमांड यूज़ करते हैं नाम के लिए। तो जब भी कोई मैथ की कमांड नाम आ गया है या इंटीग्रल आ गया है तो इसके लिए हमने बैक स्लैश प्रेस करनी है, बैक स्लैश और नाम NOR। तो ये मैंने बैक स्लैश और नाम लिखा है तो खुद ही उसने नाम का आगे दे दिया है और ब्रैकेट भी स्टार्ट कर दी है। तो ब्रैकेट का मतलब है कि आप किसके ऊपर नाम जो है वो लेना चाह रहे हैं। तो मैं चूँकि जो नाम है वो यहाँ पे देखें F पे लेना चाह रहा हूँ, F के ऊपर नाम है, तो अभी मैं अंदर F लिख दूंगा। और अभी हम इसको क्लिक भी करते हैं और चेक करते हैं इधर इसकी आउटपुट। तो अब देखिए ये नाम F उसने यहाँ पे दे दिया और इस इक्वेशन को उसने नंबरिंग भी कर दी है 1.0.1। क्यों? क्योंकि मैंने लाइन के ऊपर स्टार नहीं लगाया हुआ। अगर मैं लाइन के ऊपर स्टार लगा दूं तो ये इसकी नंबरिंग जो है वो
हटा देगा। अभी मैं इसको प्रेस करता हूँ तो अब देखिएगा ये अब नॉर्म एफ के आगे उसने नंबरिंग जो दी थी वो हटा दी है। तो जिसको इनकी नंबरिंग देनी है उसके लिए बिगिन लाइन के ऊपर आप स्टार ना लगाएं और जिसकी नंबरिंग नहीं देनी उसके ऊपर स्टार लगा दें। अब नॉर्म एफ के बाद अब देखिए यहाँ सबस्क्रिप्ट में एच है और उसके ऊपर पावर है। ठीक है, तो अब मैं सबस्क्रिप्ट में जाता हूँ। सबस्क्रिप्ट में जाने के लिए हमें ये जो डैश की सिंबल होती है लोअर डैश की सिंबल, इसको प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये उसको ऑटोमेटिक सबस्क्रिप्ट में लेके चली जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ एच, क्योंकि उधर हमारे पास एच था। ठीक है, अब मैंने इसको लिख लिया और उस एच के ऊपर अब आगे देखिए पावर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने ख्याल करना है कि ये जितनी भी चीज़ है ये सारी ही हम सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, क्योंकि नॉर्म एफ ऊपर है और ये सब सबस्क्रिप्ट में है। तो अगर हर चीज़ को हम सबस्क्रिप्ट में लिखना चाह रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट में कौन लिखेगा? बेसिकली ये सिंबल जो नीचे वाली डैश है ये उसको सबस्क्रिप्ट में लेके जाएगी। और अगर सिर्फ एच होता तो फिर तो मैं सिर्फ ऐसे ही इसको लिख देता, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो मैं एक करली ब्रैकेट स्टार्ट करवाऊंगा। करली ब्रैकेट मैंने स्टार्ट कराई और एच मैंने लिखा और अब उस एच के ऊपर एक पावर आ रही है। अगर आप यहाँ से देखें एच के ऊपर पावर है पी और ब्रैकेट। तो मैं अब एच के ऊपर पावर कैसे लिखनी है उसके लिए मुझे पावर के लिए ये कमांड यूज़ करनी है, ये जो कैप वाली है। ठीक है, ये शिफ्ट और 6 अगर प्रेस करेगी तो कैप वाली कमांड और ये पावर दे देगी। अब पावर में भी मैं दो चीज़ें लेके आना चाह रहा हूँ। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? एक पी है और एक ये ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे भी अगेन दो चीज़ें लिखने के लिए मुझे करली ब्रैकेट इसमें भी स्टार्ट करानी पड़ेगी। अब पी भी मैं लिख दूंगा और राउंड ब्रैकेट जो है वो भी मैं क्लोज करवा दूंगा। ठीक है, ये मैंने पी भी लिख दिया और राउंड ब्रैकेट भी मैंने क्लोज करवा दी। अच्छा, अब इसमें पावर वाली चीज़ मैंने लिख ली है। अब मैं इसको एक दफ़ा प्रेस करता हूँ और चेक भी कर लेते हैं हम इसको। अच्छा, अब देखिए मैंने इसको इस तरह लिखा है तो इसमें एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैंने ये यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट करवाई थी ये वाली, उसको मैंने एंड नहीं करवाया। अगर मैंने उसको एंड नहीं किया तो ये एरर दे देगा और यहाँ पे उसका रिजल्ट शो नहीं हो रहा एरर की वजह से। इसलिए मैं ये जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की थी इसको एक दफ़ा एंड करवाता हूँ और फिर हम इसको चेक करते हैं। ये मैंने इसको अब एंड करवा दिया एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा के। अब हमारा एरर जो है वो हम चेक करते हैं रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब देखिए एरर नीचे नहीं आया और उसने ये जो मैंने लिखा था नॉर्म एफ और उसके सबस्क्रिप्ट में एच और उसके ऊपर पावर पी ब्रैकेट वो आ गया। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी मैंने क्या करना है, मैंने सबस्क्रिप्ट में और भी चीज़ें लिखनी है। ये भी पावर में ही है क्यू बीटा। ठीक है, तो ये भी मैं पावर में जाकर यूज़ करूँगा। ठीक है, पी ब्रैकेट के बाद मैंने क्यू भी लिखना था तो मैं कॉमा क्यू और फिर बीटा। तो बीटा के लिए अगेन बैकस्लैश और बी टी ए बीटा, ये मैंने लिखा तो ये बीटा आ गया। अब देखिए पावर वाली चीज़ें तो मैंने बीटा तक लिखनी थी। अब उसके बाद जो है ये पावर के बगैर मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो अब अपने ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है, करली ब्रैकेट का। बीटा के बाद करली ब्रैकेट खत्म हो गई है तो इसका मतलब है पावर वाला हिस्सा जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने इस जो ब्रैकेट करली ब्रैकेट है उसके बाद लिखना है दोनों करली ब्रैकेट के दरमियान, क्योंकि ये वाली जो लास्ट करली ब्रैकेट है ये हमारे सबस्क्रिप्ट वाली है। तो इससे पहले मैंने इधर दरमियान में लिखना है। अगर मैं इधर लिखूंगा तो फिर वो सबस्क्रिप्ट में नहीं ऊपर जाके लिखा जाएगा और अगर मैं यहाँ पे ही लिखूंगा तो फिर सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। अब मुझे और क्या लिखना है सबस्क्रिप्ट में? राउंड ब्रैकेट एच और 1 और फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट एच और फिर राउंड ब्रैकेट और फिर 1 ये चीज़ें लिख देता हूँ। और अब मेरी ये जो चीज़ है ये एक दफ़ा कंप्लीट हो चुकी है। इसमें चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि ये किस तरह आएगी।
तो अब देखिए ये उसने उसको लिख दिया यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था। और लेस देन है इन्फिनिटी। अब लेस देन इन्फिनिटी के लिए लेस देन जो है वो ऊपर है, वो सबस्क्रिप्ट में नहीं है, तो इसलिए लेस देन कैसे लिखना है उसके लिए आप शिफ्ट पकड़ के जो कंप्यूटर पे लेस का सिंबल होती है वो भी प्रेस कर सकती है, तो वो मैंने प्रेस कर दी। इन्फिनिटी कैसे लिखना है, इन्फिनिटी के लिए कमांड है, वही बैक स्लैश आपने प्रेस करनी है, आई लिखना है, एन लिखना है, एफ लिखना है, ठीक है। तो इन्फिनिटी ये आ गई है हमारे पास। ये पूरे स्पेलिंग नहीं है लेकिन ये इसी तरह ही होती है यहाँ पे लेटेक्स में। तो ये हमारे पास आ गई। अब मैं इसको क्लिक करके चेक करता हूँ, तो यहाँ पे इसको लिख देगी ये यहाँ पे ये कोई, हम देखें ये रिजल्ट आ गया सेम वैसे ही जैसे वहाँ पे था। और अगर इसकी नंबरिंग हमने देनी है तो मैं ये जो लाइन वाला स्टार है ये हटा देता हूँ, तो ये यहाँ पे इसको इनकी इस रिजल्ट की नंबरिंग भी आ जाएगी। ये देखिए 1.01। तो इस तरह हमने एक रिजल्ट यहाँ पे लिखा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे पास ये वाला रिजल्ट है, ये वाला जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, तो ये मैंने कैसे लिखना है। और अगर ये मैंने कोई लिख ली है, ये रिजल्ट लिख लिया है, तो उसके बाद इफ़ एंड ओनली इफ़ कैसे लिखना है नीचे वाली लाइन पे। तो उसके लिए मुझे नीचे वाली लाइन के लिए डबल एरो लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये एंड लाइन ऑलरेडी आ चुकी है, तो मुझे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है डबल बैक स्लैश, क्योंकि नीचे वाली लाइन ये खुद ही ले जाएगा जब एंड लाइन हो जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं नीचे वाली लाइन पे। मैंने लिखना है इफ़ एंड ओनली इफ़, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे इसको शो करवा दिया, इफ़ एंड ओनली इफ। अब देखिए खुद ही उसने नीचे वाली लाइन पे उसको लिख दिया, क्योंकि वो जो बिगिन लाइन की थी वो एंड लाइन होगी और अब न्यू लाइन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमारी एंड लाइन ना होती, वैसे ही हम लिख रहे होते और नीचे वाली लाइन पे जाना होता, तो फिर वही डबल बैक स्लैश हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब नीचे मैंने एक और इक्वेशन लिखनी है, वो है ये देखिए सुप्रीमम के साथ। तो ये इक्वेशन थोड़ी सी कम्प्लेक्स नज़र आ रही है आपको, ये किस तरह लिखनी है। और अगर ये बहुत लेंथी इक्वेशन हो, बहुत बड़ी हो, तो ये हम इसी तरह लिखें उधर लेटेक्स पे, तो ये पेज से बाहर निकल जाती है। इसको पेज के ऊपर ही रखने का क्या तरीकाकार है, और लेस और इक्वल की साइन अगर 2-3 दफ़ा आ जाए तो उनको एक दूसरे के पैरेलल रखने का क्या तरीकाकार है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सुप्रीमम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेस देन p माइनस 1 ये हम लिखेंगे अब। और इसके लिए एक नई इक्वेशन है, तो हम अगेन ये नीचे वाली लाइन पे जाके एक और बैक स्लैश और बिगिन लाइन दोबारा करते हैं, क्योंकि एक न्यू रिजल्ट स्टार्ट हो रहा है। बिगिन अलाइन, बिगिन ALI लिखते गए हूँ तो बिगिन अलाइन दोबारा से आ गया, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है और उसने एंड लाइन भी खुद ही कर दिया, और कंटेंट वो मांग रहा है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे सुप्रीमम लिखना चाह रहे हैं, तो बैक स्लैश SUP, तो SUP लिखे, खुद ही SUP ऊपर आ गया यहाँ पे SUP, इसको आपने क्लिक कर देना है या एंटर कर देना है, तो उसने खुद ही इसको लिख दिया। अब सुप्रीमम के बाद मैंने क्या ऐड करना है, सुप्रीमम के सबस्क्रिप्ट में मैंने ऐड करना है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेस देन p माइनस 1। तो सबस्क्रिप्ट में लिखने के लिए अगेन जो नीचे वाली डैश होती है वो प्रेस की, और चूँकि मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्ड लिखनी है तो मैं ब्रैकेट यहाँ पे लगा दूंगा, खाली ब्रैकेट। हम बैक करते हैं इसको 0 और फिर लेस देन और फिर बैक स्लैश एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन आ गया, और फिर लेस देन अगेन लेस की साइन आएगी इसमें, और फिर p माइनस 1। तो ये आप इस पे अगर थोड़ा सा टाइम लगा के देखते रहें सारी चीज़ों को, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। p माइनस 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने सबस्क्रिप्ट वाली सारी चीज़ लिख दी है। अब मैंने जो भी लिखना है कर्ली ब्रैकेट के बाहर ही लिखूंगा। तो पहले हम इसको चेक भी करते हैं कि ये किस तरह उसको दे रहा है। तो देखिए ये उसने सुप्रीमम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेस देन p माइनस 1 उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख दिया।
उसके बाद एप्सिलॉन के ऊपर पावर है 1/p माइनस एप्सिलॉन। तो ये किस तरह लिखना है हमने, इसके लिए अब सबस्क्रिप्ट से हट के अब हम अगेन एप्सिलॉन लिखना चाहते हैं, तो बैक स्लैश एप्सिलॉन। ये जो इस तरह के जितने भी सिंबल हैं उनके लिए बैक स्लैश पर लिख के उनके 2 लेटर लिखेंगे तो उनके नामों पर 2-3 लेटर लिखने से आ जाते हैं। एप्सिलॉन मैंने लिखा। अब एप्सिलॉन के ऊपर पावर के लिए शिफ्ट और ये जो ऊपर कैप वाला बटन होता है ये, और पावर में मैं एक फ्रैक्शन लिखना चाह रहा हूँ। फ्रैक्शन में क्या है 1/p माइनस 1/p माइनस एप्सिलॉन। तो ये कैसे लिखनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपने पहले तो पावर में 2-3 चीज़ें हैं तो इसलिए आप ब्रैकेट लिख लें, ठीक है। और अब आपने फ्रैक्शन कैसे लिखनी है, फ्रैक्शन के लिए भी आपने बैक स्लैश अंदर लिखना है एफ आर। तो देखें आप फ्रैक्शन खुद ही उसने वर्ड ले दिया FRAC, और इसको आपने क्लिक कर लेना है फ्रैक्शन और एक ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है खुद ही कह रहा है न्यूमिनेटर NUB। न्यूमिनेटर में क्या लिखना चाह रहे हैं तो इसको मैं बैक करके इसकी जगह 1 लिख रहा हूँ, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना चाह रहे हैं इस भी DN को मैं बैक कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखना चाह रहा हूँ P माइनस 1 P माइनस एप्सिलॉन। तो P माइनस एप्सिलॉन के लिए बैक स्लैश EPS। तो ये मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने पावर में एक फ्रैक्शन डाल दी है। अब हम इसको चेक भी करते हैं कि ये किस तरह आएगी। ये भी आपके सामने वाले ये देखें सुप्रीमम और फिर एप्सिलॉन पावर 1/p माइनस एप्सिलॉन। उसके बाद आप देखें हमारे पास एक इंटेग्रल स्टार्ट हो रहा है 1 to infinity। तो इसको भी हम चेक करते हैं कैसे लिखना है। तो इंटेग्रल के लिए भी हमने बैक स्लैश और इंटेग्रल के पहले 3 लेटर लिखे INT। तो देखिए INT लिखने से इंटेग्रल इंटेग्रल इंटेग्रल। तो ये इंटेग्रल के साथ आ रहा है मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। मिनिमम और मैक्सिमम बेसिकली इसकी लिमिट से इंटेग्रल की। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये लिमिट भी उसकी दे देगा इंटेग्रल, और उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में डैश और फिर ब्रैकेट में मिनिमम, ये उसकी लोअर लिमिट होगी, और फिर पावर में मैक्सिमम, ये उसकी अपर लिमिट होगी। तो इस तरह इंटेग्रल हमने लिखना है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ इंटेग्रल आता है, आप इस तरह बैक स्लैश प्रेस करते हैं और INT लिखते हैं, सिर्फ इंटेग्रल का वर्ड आपके पास आता है, तो आप उसी को प्रेस करें और शिफ्ट और नीचे वाली डैश पे प्रेस करें और फिर ब्रैकेट लिखें कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपकी खुद ही वो लोअर लिमिट लेके आ जाएगा। लोअर लिमिट है हम चेक कर लेते हैं 1 और अपर लिमिट है इन्फिनिटी। अपर लिमिट कैसे लिखनी है, इसके बाद आपने एक पावर डाल देनी है। पावर के लिए आपने कैप और फिर ब्रैकेट और इसके अंदर हमने इन्फिनिटी लिखना है INF। तो वो खुद ही जो है बैक स्लैश के साथ आपने इसको लिखना है INF। तो ये इन्फिनिटी नीचे जो है ये आपने इसमें लिख दिया, ये उसने इंटेग्रल लिख दिया। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं। तो अभी ये यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए 1 से इन्फिनिटी। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें लिखने का वे मैंने आपको एक किस्म का समझा दिया है। अच्छा, अब हमने ये देख लेते हैं जल्दी से कि हमने ये जो लेस देन इन्फिनिटी है, ये लेस की सिंबल 2-3 दफ़ा अगर आती है तो हम उसको लाइन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन इन्फिनिटी INFT। तो ये लेस देन इन्फिनिटी लिख दिया। तो अभी यहाँ पे ये देखें लेस देन इन्फिनिटी आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक और इसके बाद लिख देता हूँ, इसी के साथ नीचे एक और लिखना चाहता हूँ नीचे वाली लाइन पे जाके। तो नीचे वाली लाइन पे मैं कैसे जाऊंगा, नीचे वाली लाइन पे जाने के लिए आपको पता है ये डबल बैक स्लैश मैंने लिखनी है, क्योंकि मैं उसी रिजल्ट में नीचे वाली लाइन पे जाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ
बैकस्लैश लेसर इक्वल 5, यहाँ हाँ ये इस तरह कह लें। तो ये उसने शो कर दिया है। उसके बाद मैं एक और चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, लेस देन टेन। ये इस तरह हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी जो लेस और इक्वल की साइन है ये ऊपर नीचे लेके आऊँ। तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा, तो इन्फिनिटी के बाद हम डबल स्लैश यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें, ये जो लेस और इक्वल की साइन है ये एग्जैक्टली ऑर्डर में नहीं है, नीचे तो हो गई है। अब देखें यहाँ पे भी मैं 10 के बाद भी मैं डबल एरो डबल बैक स्लैश लगाता हूँ और इसको एंटर भी कर देते हैं, इसको भी हम एंटर कर देते हैं। अभी भी अब देखिएगा ये ऊपर नीचे एग्जैक्टली नहीं होंगी। हाँ अभी इसने तो वैसे इनको ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि हमने बिगिन लाइन की कमांड भी यूज़ की हुई थी। लेकिन मोस्टली केसेस में ये एग्जैक्टली ऊपर नीचे नहीं लिखेगा। तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे एक एंड की सिंबल जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ, ये जो फर्स्ट मैंने इसके साथ मैं एंड की सिंबल यूज़ कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं एंड की सिंबल यूज़ कर दूंगा और लास्ट में यहाँ पे भी मैं हाँ ये मैंने एंड की सिंबल्स यूज़ कर लिए हैं। यहाँ पे भी मैं यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं। अभी हम इसको क्लिक करते हैं। तो अब देखिए ये एग्जैक्टली लाइन है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें इनको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हमने कोई भी चीज़ लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है। अलाइन कैसे करना है उसका वे मैंने आपको बता दिया है। और ये आपने ब्रेक करने के लिए ये डबल बैक स्लैश और पीछे एंड लगा देना है, तो वो अलाइन खुद ब खुद उनको ऊपर नीचे ऑर्डर में लिख देगा। और ये आपने इस पर क्लिक कर दिया तो ये आपका जो है चैप्टर 1 बाउंडरनेस ये आपका यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब हम अगर देखना चाह रहे हैं कि ये मेन थीसिस में किधर शो होगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप लेटेक्स में मेन थीसिस में जाएं और ये क्लिक करें आप इस पे। इस पे आप क्लिक कर लें, चैप्टर 1 पे जाएं आप। ये देखिए, ये जो चैप्टर 1 है यहाँ पे वो जो हमने लिखा था बायलेमा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो गया है जो चीज़ भी लिखी थी। और इसको हम आसानी प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस तरह आपको कुछ काफ़ी हद तक लेटेक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको कोई फर्दर क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई किसी और चीज़ पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।